सिग्नल बोला कि रुको जरा, सबर करो। फिर हमने टंकी उठाई और डाल दी सीधे ऑटो में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत देर से उठा क्योंकि ठंड बहुत बज रही थी। देखो गाइस, 11:30 बज रहे हैं और अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि ठंड इतनी बज रही है ना कि कंबल से उठने का मन नहीं करता। उठते ही मैं बैठ गया चूल्हे के पास क्योंकि वो एकमात्र जगह है जहाँ पर गर्म होता है, ज़रा से थोड़ी गर्म होता है। फिर वहाँ बैठते बैठते पूरे मेरे आँखों में धूप चली गई, इस वजह से मेरे पूरे आँख लाल हो गए। उसके बाद मैं नहाया 12 बजे और नहाने के बाद मुझे लग रही थी भूख, पर पता चला कि घर का गैस सिलेंडर सब ख़त्म हो चुका था, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा आज बाहर और लाना पड़ेगा नाश्ता। तो गाइस, मैं जैसे बाहर निकला मुझे देखे बड़ी बड़ी ट्रक और जेसीबी, क्योंकि वहाँ पे चालू है रोड का काम, आप सबको तो पता ही है। फिर मैं निकल गया नाश्ता लाने। फिर बाद में जाकर मैं सिलेंडर ले आऊँगा, अभी जाता था पर अभी मुझे भूख लग रही है, इसलिए खाना खाने के बाद मतलब नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगा। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके दुकान पे, वहाँ से ले लिया हमने नाश्ता पैक करके पार्सल और अभी हम जा रहे हैं घर। घर पहुँचने के बाद सबसे पहले हम घर में गए तो देखा कि लाइन अभी अभी जा चुके हैं, तो हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि दोपहर में इतना बहुत गर्म होता है। फिर लाइन आई, उसके बाद मैंने खाया खाना। लाइन आने के बाद पंखा चालू हो गया तो बहुत ठंड बज रही थी। फिर मैं आ गया बाहर, बाहर भी बहुत ज़्यादा धूप थी। फिर मैं चला गया गैस सिलेंडर की पाउच फाड़ने। फिर मुझे दिखा रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ ऑटो जो पूरा भंगार हो चुका था। फिर मैं आ गया भारत गैस के ऑफिस में जहाँ पे पावती फाड़ी जाती है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इस वजह से मेरा 5 मिनट में काम हो गया और मैंने पावती फाड़ी। फिर मैं आ गया घर। घर आके देखा तो जो रिकामी टंकी थी वो बाहर ही रखी थी क्योंकि वो टंकी देनी पड़ती है और जो पूरी भरी हुई टंकी लानी होती है ना वो लानी पड़ती है। तो हम करने लगे ऑटो का इंतज़ार। फिर थोड़ी देर बाद आया ऑटो, हमने टंकी उठाई और डाल दी सीधे ऑटो में। पूरी धूप में ऑटो में बैठकर हम आ गए सीधा गोडाउन। फिर हमने की टंकी एक्सचेंज, खाली वाली टाँकी दे दी और भरी हुई टाँकी ले ली और उसके बाद आ गए हम घर। घर के बाहर देखा तो सारे एक लाइन से सारे ट्रक लगे थे क्योंकि वहाँ पे रोड का काम चालू है तो पूरी धूल मिट्टी उड़ती रहती है। फिर मैं आ गया घर। गाइस, हमारे पास है 2 टंकी, उसमें से ये खाली वाली है और ये अभी अभी भर के लाए हुए है। फिर हमने लगाया रेगुलेटर और बनाई चाय सबसे पहले। फिर हमने ब्रेड के साथ खाई चाय। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आया मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन, हमें जाना था अपर लाने, तो मैं चला गया और उधर थोड़ी देर उसका वेट किया। तो फिर आया वो गाड़ी लेके। गाड़ी पे बहुत ही ज़्यादा ठंड बज रही थी, आपको क्या ही बताऊँ। और रास्ते में 6:30 बजे, शाम के 6:30 बजे कोहरा कोहरा हो रखा था। फिर हमारी गाड़ी को लगी भूख, इसलिए हम आगे सीधा पेट्रोल पंप पे और उसको थोड़ा सा पानी पिलाया। फिर रुको हमें जरा, लगा सिग्नल और सबर सिग्नल बोला करो। कि फिर हमने गाड़ी लगा दी पार्किंग में और आ गए दुकान में। दुकान में आकर हमें पता चला कि हमें जैसा अपर चाहिए वैसा अपर यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, 2-4 दिन के बाद आएगा। इसलिए हम चले गए दूसरी दुकान में। दूसरी दुकान में जाने के बाद हमें फिर से वही पता चला कि यहाँ पे अपर वो अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए हम गाड़ी निकाल के आगे सीधा घर की ओर। घर की ओर आते समय हमें गली में लगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। फिर उसको उसके घर के छोड़ दिया। फिर मैं आ गया अपने घर। घर आके मैंने खाना वाना खा लिया और उसके बाद मैंने घर में बैठकर एडिटिंग की क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।